Hello everyone, today I discuss about a new job opportunity from Railway Wire Factory. आज हम डिस्कस करेंगे एक नया जॉब जो रेलवे की तरफ से आया है और रेलवे वायर फैक्ट्री की फैक्ट्री में आपका जॉब है। आप इस जॉब में कैसे अप्लाई करेंगे और जॉब में कितना वैकेंसीज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और अप्लाई करने के लिए आप किस स्टेप का दरकार है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप बने रहिए अंत तक पूरा इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कैसे आप अप्लाई करेंगे और क्या वैकेंसीज है, सैलरी कितना है और ट्रेनिंग पीरियड कितना दिन चलेगा, हम डिस्कस करेंगे। आप बने रहिए। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन में जो आपके लिए वैकेंसीज है, जो ITI ऑपरेटर्स है इसके लिए वैकेंसीज है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि फीटर के लिए आपका SC वैकेंसी है 13, ST है 6, OBC है 23, जनरल के लिए 43 वैकेंसीज है, टोटल 85 वैकेंसीज है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं PWBD और ESM के लिए 8 और 6 वैकेंसीज है और मैकेनिस्ट के लिए है 5, SC के लिए 5, ST के लिए है 2, OBC के लिए है 8, जनरल के लिए है 16, टोटल वैकेंसीज है 31। जैसे कि मोटर व्हीकल्स के लिए है एक, जिसके OBC वाले के लिए है 2 और जनरल वाले के लिए 4, टोटल 8 वैकेंसी। टर्नर के लिए है आपका, जैसे देख पा रहे हैं SC वाले के लिए है 1, OBC वाले के लिए है 1 और जैसे कि जनरल वाले के लिए है 3 और टोटल वैकेंसी है आपका 5। COE ग्रुप, जैसे कि आप प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और आपका सर्टिफिकेट इस चीज में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप जो देख पा रहे हैं 3 वैकेंसी SC वाले के लिए है, ST वाले के लिए है 2 वैकेंसी, OBC वाले के लिए है 6 वैकेंसी, जनरल वाले के लिए है 12 वैकेंसी, टोटल 23 वैकेंसी। इलेक्ट्रीशियन वाले के लिए है आपका 3 वैकेंसी, SC वाले के लिए, ST वाले के लिए 1, OBC वाले के लिए 5 और जैसे जनरल वाले के लिए है 9, टोटल 18 वैकेंसी। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए है, जैसे कि 3 वैकेंसी है आपका SC वाले के लिए, ST वाले के लिए 2, OBC वाले के लिए 6 और जैसे देख पा रहे हैं जनरल वाले के लिए टोटल 11। जैसे देख पा रहे हैं टोटल वैकेंसी है 22। जैसे कि आप देख पा रहे हैं टोटल वैकेंसी है आपका 192 और PWBD के लिए 8 वैकेंसीज और जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक सर्विसमैन के लिए 6 वैकेंसी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं PWBD पर्सनल डिसेबिलिटी पर्सन के लिए जो वैकेंसीज है वो है आपका 8। ये सब है रिजर्वेशन वैकेंसी और जनरल वैकेंसी वाले के लिए बहुत सारा पोस्ट है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपका एज लिमिट क्या है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 15 years of age and should not have completed 24 years 23 to 2024 which is cut off date receiving application। आपका जैसे कि दिया गया है, जैसे कि आपका उम्र 15 साल से लेकर 24 साल तक के अंदर होना चाहिए और जैसे कि आप जानते हैं SC वाले के लिए 3 साल का छूट है और जैसे कि OBC वाले के लिए एज पर गवर्नमेंट जो रूल्स है रेलवे बोर्ड की तरफ से, उसी हिसाब से यहाँ पे जैसे कि आप छूट मिलेगा वो इस हिसाब से मिलेगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपका 10th क्लास पास होना चाहिए और जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं मिनिमम 50% नंबर ऑलमोस्ट आपको मिलना चाहिए और जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जैसे कि NTC और NCVT की तरफ से सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फीटर, मैकेनिस्ट और जैसे कि मोटर व्हीकल्स की तरफ से टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से पीरियड 1 year, whereas the period training COE group जैसे CNC प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर is the period of the 6 month। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो आप कैसे जैसे कि आप देख पा रहे रेट ऑफ स्टाइपेंड, जैसे कि आपका स्टाइपेंड मिलेगा कितना वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे फीटर, मैकेनिस्ट, मैकेनिक्स और जैसे कि मोटर व्हीकल्स, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिस्ट
के तरफ से आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो 12,261 रुपए पर मंथली मिलेगा। सीएनसी वाले के लिए जो है वो है 10,899 per monthly will be paid as per extant rules of the amendment for the time to time। जैसे कि आपका अमेंडमेंट के रूल की तरफ से एक्सटेंड बढ़ता रहेगा, टाइम टू टाइम आपका बढ़ता रहेगा। सो यहाँ पे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक एप्लीकेशन फॉर्मेट है, उसके दौरान और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑल अदर BCDE कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से आप डाउनलोड कर सकते हैं www.rwf.indianrailway.government.in। यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हम ये इस लिंक को आपका वीडियो में शेयर कर देंगे, आप इजीली डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये लिंक मिल जाएगा आपको और वहां से आप अप्लाई, वहां से आपका एक पीडीएफ फॉर्मेट, एप्लीकेशन के लिए एक पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगा, वहां पे जाके आप अप्लाई करेंगे। और अप्लाई के लिए भी हम आपको इस वीडियो में डिस्कस कर देंगे जो कैसे आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप बने रहिए। और जैसे कि एक सर्विसमैन के लिए जो फैसिलिटी है वो मिलेगा पेमेंट ऑफ फीस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 100 रुपीज आपका इंडियन पोस्टल ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट की तरफ से करना पड़ेगा, वो आप ध्यान पे रखिएगा। और प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइजर रेलवे वायर फैक्ट्री along with the application with not refundable, जैसे कि अब यहाँ पे लिखा है क्या है, आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो रिफंड नहीं होगा। और यहाँ पे लिखा है नो फीस रिक्वायर, जैसे कि आपका कोई फीस नहीं लगेगा SC ST और फिजिकल हैंडीकैप एंड वुमेन कैंडिडेट के लिए। जो आप नोटिस कर लीजिए, फिर से हम बोल दे रहे हैं SC ST फिजिकल हैंडीकैप और वुमेन्स कैंडिडेट के लिए कोई फीस पे नहीं करना पड़ेगा। सो कैंडिडेट मस्ट हैव नोट दिस। यहाँ पे हम और भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी लगेगा, 10th स्टैंडर्ड जैसे कि 10th का आपका सर्टिफिकेट लगेगा, मार्कशीट लगेगा और मिनिमम 50% नंबर होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ एज पर एज, आपका डेट ऑफ बर्थ एज पर एज की तरफ से लगेगा, जैसे कि आपका उम्र जितना है उसके हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, जैसे कि 15 से लेकर 24 साल के अंतर उसके अंदर होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ और आपका एज। और यहाँ पे हम जैसे कि देखा जा रहा है NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और NCVT नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ से जैसे कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये आप ध्यान पे रखिएगा। और SC ST का जो सर्टिफिकेट है वो मस्ट लगेगा, OBC की सर्टिफिकेट अगर रहे तो आप अप्लाई करेंगे जब तो मस्ट भी, फिजिकल हैंडीकैप वाले के लिए भी और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। और जैसे कि आप एक सर्विसमैन है, इसके लिए आपका जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और सर्विस सर्टिफिकेट लगेगा। और जैसे कि लास्ट डेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लास्ट डेट है आपका 22 मार्च 2024। फिर से हम नोटिस करा देते हैं 22 मार्च 22 मार्च 2024 में आपका लास्ट डेट है, आप ध्यान पे रखिएगा। और आप अप्लाई करने के लिए जो नोटिस ड्रॉप बॉक्स में है जहाँ पे आप भेजेंगे सर्टिफिकेट, आपका पूरा एप्लीकेशन, वो एड्रेस है आपका, वो आप लिखिएगा प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर पर्सनल डिपार्टमेंट रेलवे वायर फैक्ट्री, इसके यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस दिया हुआ है, बेंगलोर का दिया हुआ है, पिन कोड है 560064। तो आप मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डे बिटवीन 9 AM टू 4:50 PM के अंदर आप भेजिएगा। और जैसे कि दिखा जा रहा है सैटरडे 9:50 आवर्स टू 12:20 आवर्स के अंदर भेजिएगा आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्मेट को। यहाँ पे आपका एड्रेस दिया हुआ है, हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका एड्रेस शेयर कर देंगे। और इम्पोर्टेंट डेट्स है, जैसे कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन इज 22 मार्च 2024 और probable date display of the list sections candidate 45 days to the closing date of the receipt of application। और जैसे 15 दिन के अंदर आपका मेरिट लिस्ट
इशू हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आपको जो अलॉटमेंट है वो सब फैसिलिटी है वो सब मिलेगा। और यहाँ पे हम और भी सारा बारे में हम डिस्कस करेंगे। हायर क्वालिफाइड आर नॉट एलिजिबल, आप ध्यान पे रखिएगा, हायर क्वालिफाइड आर नॉट एलिजिबल, जैसे कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर आर नॉट एलिजिबल। सो ये आपको ध्यान पे रख के चलिएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप लॉग इन करने के लिए www.apparatus HIP India गवर्नमेंट gov.in कैंडिडेट लॉग इन पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको हम आज दिखाएंगे हाउ टू अप्लाई फॉर दिस। सो हम यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरह का एक फॉर्मेट आपको आएगा। और हम इस वीडियो में जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को हम शेयर कर देंगे, आप यहाँ से डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। तो हम आपको ये यहाँ पे ऑल डिटेल शेयर करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, आपका जो नेम का स्पेलिंग है और कैपिटल लेटर पे यहाँ पे लिखिएगा। पासपोर्ट साइज फोटो दीजिएगा विथ पेस्ट हर, डू नॉट पिन द स्टैम्प, पिन और स्टैम्प पे मत कीजिएगा। और कलर पासपोर्ट साइज फोटो दीजिएगा। टू आइडेंटिकल फोटो ड्यू टू सिग्नेचर शुड बी अटैच, जैसे कि आप साइन करके इस फोटो के ऊपर साइन करके आप यहाँ पे चिपकाइएगा। और जैसे कि कैंडिडेट का 10th का जो सर्टिफिकेट पे आपका नाम है वो यहाँ पे दीजिएगा। फादर नेम, मदर नेम और गार्जियन नेम यहाँ पे आप दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप दीजिएगा। अगर SC ST OBC जनरल और एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे जो भी आपका है वहाँ पे आप टिक कीजिएगा। और जैसे कि अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो यहाँ पे इस टाइप का फिजिकल हैंडीकैप है उस टाइप में आप टिक कीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, स्टेट आपका एड्रेस यहाँ पे देना पड़ेगा और स्टेट पिन कोड नंबर दीजिएगा। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, जेंडर, नेशनलिटी और विजिबल मार्क्स ऑफ द आइडेंटिटी। आप जैसे कि आपको कैसे पहचाना जाता है, आपका अगर कोई आइडेंटिफिकेट कुछ आ, कुछ भी है, अगर आपका कोई मतलब मॉल एक्सेट्रा इन योर बॉडी, अगर बॉडी में कोई दाग ऐसे कुछ है तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th कौन सा बोर्ड से आप पास किए थे, किस साल में पास किए थे, टोटल मार्क्स कितना है, मार्क्स सिक्योर्ड कितना है और मार्क्स परसेंटेज आपका कितना परसेंट मिला है। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे कि ITI NTC, ट्रेड क्या था आपका, बोर्ड क्या था, ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क्स और जैसे कि परसेंटेज आप यहाँ पे दीजिएगा। और डिमांड ड्राफ्ट पे आपका बेसिक सीरियल नंबर लिखिएगा और किस पोस्ट से आप दिए हैं, बैंक से दिए है, जो भी है आपका किस पोस्ट से डिमांड ड्राफ्ट किससे किए है वो यहाँ पे डिटेल्स शेयर कीजिएगा। सीरियल नंबर दीजिएगा, डेट और कितना अमाउंट है वो भी शेयर कीजिएगा। अगर आप SC ST फीमेल है तो यहाँ पे टिक कीजिएगा, पर्सनल डिसेबिलिटी पे टिक कीजिएगा अगर हो तो इसके अलावा आपका सर्टिफिकेट जो दिए है उसका कॉपी और सर्टिफिकेट फिल द डिटेल्स ऑफ द कॉपी, आप क्या क्या सर्टिफिकेट दिए हैं वो सब यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। और ये सारे एक सर्विसमैन अगर हो तो यस और नहीं हो तो नो। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर केरला स्टेट से अगर है तो यहाँ पे टिक कीजिएगा। और जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लोकेशन लोकेटेड, अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे आपका रजिस्टर किया हुआ है तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दीजिएगा। अगर आप स्टेट कर्नाटक और जैसे कि आपका स्टेट मतलब कर्नाटक की तरफ से अगर हो तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, एक्सचेंज एम्प्लॉय एक्सचेंज जो कार्ड है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दीजिएगा। और इसके अलावा आपको जो स्टेट अदर देन कर्नाटक, अगर अदर देन कर्नाटका में है तो आपका जो डिटेल्स है यहाँ पे शेयर कीजिएगा। जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका जो नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर वो दीजिएगा यहाँ पे। और जैसे कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट बात है जो आपका सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आप साइन कीजिएगा। और लेफ्ट हैंड थंब, जैसे कि आपका बाएं हाथ का जो थंब है उसका उस वो थंब यहाँ पे
दीजिएगा, इस जगह पे आप दीजिएगा। और जैसे कि आपका डेट, किस डेट पे आप अप्लाई कर रहे हैं और आप किस जगह से अप्लाई कर रहे हैं वो आप मेंशन कीजिएगा। फ्रॉम द कास्ट सर्टिफिकेट, एस सी एस टी वाले के लिए फॉर्मेट है, आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दीजिएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट अगर हो तो पूरा डिटेल्स शेयर कीजिएगा यहाँ पे। और जैसे कि आप सर्टिफिकेट ऑफ द जैसे कि आप वर्ड और अगर रेलवे के किसी डिपार्टमेंट पे है और आपका जो रिटायरमेंट का डेट है वो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है, वहाँ पे आपका फोटो, मेडिकल ऑफिसर का रजिस्टर्ड नेम, फादर नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, एज, ट्रेड और परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, अगर आपका कोई पहचान मार्क्स है आपका बॉडी में वो आप मेंशन कीजिएगा। और जैसे कि आपका हाइट, चेस्ट, वेट, आई का विजन क्या है वो आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। ईयर कोई ए है, इशू है तो मेंशन कीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं कीजिएगा। स्किन और जैसे कि स्पीच और जैसे कि और भी डिटेल्स सारे हैं तो आप मेंशन, अगर डॉक्टर की तरफ से मेंशन किया जाएगा। ऐसे कि नर्वस सिस्टम में कोई इशू है तो वहाँ पे मेंशन कीजिए, करेंगे। सिग्नेचर ऑफ द मेडिकल ऑफिसर, नेम ऑफ द मेडिकल ऑफिसर, रजिस्ट्रेशन नंबर और किस पोस्ट में है वो, और आपका किस हॉस्पिटल है, आपका सेंट्रल और स्टेट कहाँ पे है, सील ऑफ द मेडिकल ऑफिसर एंड सर्टिफिकेट। मस्ट सर्टिफिकेट आप लीजिएगा, मस्ट भी, और सील करा के दीजिएगा। और जैसे कि आप पूरा डिटेल्स यहाँ पे देख पा रहे हैं और आपका जैसे कि आपका डेट एंड सिग्नेचर अदर कैंडिडेट आपका सही यहाँ पे करना पड़ेगा। हम यहाँ पे पूरा वीडियो में ये सब डिटेल्स डिस्कस किए हैं और आप मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा। आपका कोई अगर डाउट रहे हम कोशिश करेंगे उस सवाल का आंसर देने के लिए। और जैसे कि कोई भी इशू रहे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं। और कैसे आप अप्लाई करेंगे पूरा डिटेल्स यहाँ इस वीडियो में हम शेयर कर दिए हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑल ऑफ डिटेल्स यहाँ पे, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा इस चैनल मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत सारा आएगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।